हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज के वीडियो में हम डाक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज नैपसैक प्रॉब्लम। तो आपको पता है गाइस, नैपसैक प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं क्विकली बताऊं तो काइंड ऑफ एक ऐसा समझिए, चोर चोरी करने जाता है। यस, अगर आप कोई भी बुक में देखेंगे तो भी आपको रॉबर का ही एग्जाम्पल मिलेगा। तो कोई भी चोर लेट्स से चोरी करने जाता है इस तरह का कोई एक बैग लेके, राइट? अब उसने बैग लिया होगा तो बैग का एक कैपेसिटी होगा, राइट? कि उस बैग में आप 10 किलो की चीजें ले सकते हो, 20 किलो की चीजें ले सकते हो, वॉट। तो एक इस तरीके से बैग है जो लेके चोर चोरी करने जाता है। और वहां पे जहां पे भी वो चोरी करने गया है वहां पे लेट्स से अलग अलग आइटम्स है जिनका अलग अलग वेट है और अलग अलग वैल्यू है, राइट? तो वो एग्जांपल के थ्रू हम सोचेंगे, देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो इस बैग के हिसाब से वो कितनी चीजें इस बैग में फटाफट भर सकता है, उसको कौन कौन सी चीजें भरनी चाहिए सो दैट उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट? उसको बोलते हैं नैपसैक प्रॉब्लम। तो ये जो नैपसैक प्रॉब्लम है गाइस, वो बहुत अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ग्रीडी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व इट बाय फ्रैक्शनल नैपसैक, 0 1 नैपसैक, राइट? अलग अलग टेक्निक्स है इसके लिए। आज हम जो टेक्निक देखने वाले हैं वो है ग्रीडी टेक्निक सॉल्विंग बाय फ्रैक्शनल नैपसैक। ठीक है, अब लेट्स से आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। नैपसैक के क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया होगा गाइस? एक तो आपको वेट्स दिए होंगे, प्रॉफिट दिए होंगे, ये दोनों चीजें दी होगी। उसके अलावा ये टोटल वेट दिया है, टोटल वेट या फिर इसको और भी क्या बोल सकता है, कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल वेट या कैपेसिटी दिया होगा। मतलब यहाँ पे जो भी आपको आपका जो बैग है ना, वो बैग का टोटल कैपेसिटी, उसमें टोटल कितने किलो की चीजें या कितनी चीजें आप लेके जा सकते हो, दैट इज योर कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटी दिया है यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, वो 4 ऑब्जेक्ट के वेट और प्रॉफिट दिए हैं। इसका क्या मतलब होता है, एक मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पहला ऑब्जेक्ट है आपके चेयर्स। ठीक है, वेट 2, मतलब 2 चेयर्स है आपके पास और उसका प्रॉफिट क्या है, 8। उसका मतलब एक चेयर से प्रॉफिट या वैल्यू कितना मिलेगा, 4। इसको आप उस तरीके से समझिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल 2, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, लेट्स से बॉटल्स। तो 3 बॉटल है आपके पास, वो तीनों बॉटल का मिला के वैल्यू कितना है, 6। तो उसमें से एक बॉटल की वैल्यू कितनी हुई, 2, राइट? तो इस तरीके से ये वेट्स और प्रॉफिट्स आपको दिए होते हैं। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको दी होगी। नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व दिस फ्रैक्शनल नैपसैक यूजिंग ग्रीडी टेक्निक, आपको क्या करना है, आपको स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, पीआई बाई डब्ल्यूआई कैलकुलेट करना है। ठीक है, पीआई बाई डब्ल्यूआई का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 2 चेयर बेचने पे 8 रुपीज मिलेंगे तो एक चेयर पे कितना मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा, डिवाइड करके ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चारों ऑब्जेक्ट्स है वो एक एक ऑब्जेक्ट का प्राइस कितना है, कौन कितना प्रॉफिट या वैल्यू दे पाएगा, वो हम निकाल लेंगे। तो पीआई बाई डब्ल्यूआई हमने चारों ऑब्जेक्ट का निकाल लिया, हमको क्या मिला, 8/2 4, 6/3 2, उस तरीके से 18/4 4.5 एंड 4.8। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है गाइस, पीआई बाई डब्ल्यूआई कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, ये जो पीआई बाई डब्ल्यूआई है उसका मतलब जो पीआई बाई डब्ल्यूआई सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा है, 4.8 है। उसका मतलब वो क्या करेगा, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। मतलब ये जो फोर्थ आइटम है उसका एक ही ऑब्जेक्ट मुझे सबसे ज्यादा प्राइस देगा। फिर मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लेने के लिए मेरे पास है ऑब्जेक्ट 4, फिर ऑब्जेक्ट 3, फिर ऑब्जेक्ट 1, फिर ऑब्जेक्ट 2। उसका मतलब क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको सॉर्ट कर देना है। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पे पीआई बाई डब्ल्यूआई की वैल्यू लिख दी तो मुझे क्या मिला, सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2, राइट? अब ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है मेरे पास वो मैं बैग में सबसे पहले लूंगी। तो प्रॉफिटेबल सबसे पहले क्या है, फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे टेबल बना लेना है। ये टेबल में क्या क्या चीजें आएंगी, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग वेट और टोटल प्रॉफिट, राइट? अब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुझे प्रॉफिट कौन दे रहा है, 4। तो मैं फोर्थ ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट कर लूंगी मेरे बैग में लेने के लिए, राइट? तो आई इक्वल टू क्या हो गया, 4। बैग मतलब ये बैग या नैपसैक जो भी है इसके अंदर मुझे भी ऑब्जेक्ट्स डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, फोर्थ वाला आइटम ले लिया। अब फोर्थ वाला आइटम जैसे ही ले लिया, मुझे साथ साथ में क्या कैलकुलेट करना है, रिमेनिंग वेट। मतलब मेरे बैग में फोर्थ वाला आइटम लेने के बाद मैं और कितनी चीजें ले पाऊंगी, और फोर्थ वाला आइटम लेने के बाद मेरा टोटल प्रॉफिट क्या हो गया मेरे बैग का, ये दोनों। ठीक है, तो आई ये तीनों कॉलम्स आपको याद रखने हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग वेट एंड टोटल प्रॉफिट। तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया मैंने आइटम नंबर 4 को, वो जैसे ही मैंने लिया, रिमेनिंग वेट मेरे बैग में अब क्या है, टोटल मेरे बैग में मैं कितना ले सकती हूँ, टोटल वेट या टोटल कैपेसिटी मुझे क्वेश्चन में दिया ही होगा, आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, दैट इज 10 हियर इन दिस केस। अब मैंने फोर्थ वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ले लिया, तो उसका वेट कितना था, 5। अब ये 10 कैपेसिटी में से 5 कैपेसिटी तो मेरी भर गई, तो कितनी बाकी होगी, 10 - 5। तो जैसे ही आपने आई इक्वल टू 4 फोर्थ ऑब्जेक्ट को ले लिया, आपका रिमेनिंग वेट कितना है, 10 - 5 इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब इतनी चीज आप अभी भी बैग में ले सकते हो। और टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, अब तक आपका बैग खाली था तो प्रॉफिट 0 था। अब जैसे ही आई इक्वल टू 4 ले लिया, 4 का यहाँ पे देखो, आपको ऊपर वाले टेबल में देखते रहना है, प्रॉफिट कितना दिया है, 24। तो 0 + 24 = 24। ठीक है, यही चीज आपको अगेन करनी है। अब
5 वेट और बाकी है मेरे पास, तो 4 वाला ऑब्जेक्ट मैंने पूरा ले लिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मेरे लिए क्या है? आइटम नंबर 3। अब आइटम नंबर 3 का वेट कितना है? 4। मेरे पास रिमेनिंग वेट है 5, तो मैं इसको पूरा ले सकती हूँ? यस। तो i इक्वल टू 3 इधर हम सिलेक्ट कर लेंगे। रिमेनिंग वेट अब कितना है? 5 ही जगह थी, उसमें से मैंने ये लिया, तो इसका वेट क्या है? 4। तो 5 माइनस 4, अब ये लेने के बाद कितनी जगह बाकी रही? 1 ही बाकी रहा, ठीक है? अब प्रॉफिट अब तक मेरे बैग में कितना था? 24। अब ये वाला जो थर्ड ऑब्जेक्ट हमने लिया, उसका प्रॉफिट कितना है? 18। तो 24 प्लस 18, अब मेरे पास प्रॉफिट कितना हो गया बैग का? 42, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास बैग में कितनी जगह है गाइस? ये अच्छे से समझो, एक ही जगह है, ठीक है? अब 4 ले लिया मैंने, थर्ड भी ले लिया। अब नेक्स्ट इसमें अब मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन देगा? 1, ठीक है? अब 1 का वेट देखो, 1 का वेट यहाँ पे क्या है? 2। 1 वाले ऑब्जेक्ट का वेट है 2, बट मेरे पास यहाँ पे जगह कितनी खाली है? 1 ही खाली है, ठीक है? तो क्या हम ये 2 पूरा ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसका आधा लेंगे। ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका टोटल वेट है 2, बट हम उसको पूरे को नहीं लेंगे, उसका एक ही पार्ट लेंगे, ठीक है? 1/2। तो 1/2, तो हमने उसका एक ही पार्ट लिया, तो वेट मेरा पूरा खत्म हो गया। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या है? अब मेरे बैग में और जगह नहीं है, इसके आगे मैं कुछ नहीं ले सकती, ठीक है? अब प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं। प्रॉफिट मेरा अब तक कितना था? 42। तो 42 प्लस इसका प्रॉफिट मुझे ऐड करना होगा। नंबर 1 आइटम का प्रॉफिट कितना है? 8। बट 8 प्रॉफिट आपको कब मिलता है? जब आपने पूरा आइटम लिया होता, 2 वेट पूरा लिया होता। बट हमने 1 वेट ही लिया है, इसका आधा, तो हमको प्रॉफिट क्या मिलेगा? प्रॉफिट भी इसका आधा मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है? तो हम प्रॉफिट में कितना ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे। तो 42 प्लस 4 इक्वल टू 46। क्लियर? तो अब सिंपल मुझे क्या मिल गया? मेरा टोटल वेट मेरा इधर 0 आ गया, मतलब मेरे बैग में अब कोई जगह नहीं है, और टोटल जितनी चीजें ली उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? 46। तो अब इसके आंसर में गाइस आपको दो चीजें देनी होती है। एक तो टोटल प्रॉफिट जो आपको यहां से मिल गया 46, तो टोटल प्रॉफिट आपने दे दिया 46, और बैग में आपने क्या क्या सिलेक्ट किया। तो ऑब्जेक्ट 1 इधर क्या है? इधर आपको इस तरीके से वेक्टर में कॉमा कॉमा करके लिखना है। कितने कॉमा किए मैंने? 3। क्यों? क्योंकि मेरे 4 ऑब्जेक्ट्स थे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट, राइट? क्वेश्चन में यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स थे, राइट? तो अब कौन सा ऑब्जेक्ट आपने कितना लिया है? जो ऑब्जेक्ट पूरा लिया है उसमें हम 1 लिखेंगे, जो बिल्कुल नहीं लिया दैट वुड बी 0, जो फ्रैक्शन में लिया उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसलिए इसको फ्रैक्शनल नैपसैक बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले किसका आएगा? ऑब्जेक्ट 1 का। ऑब्जेक्ट 1 ये रहा, i इक्वल टू 1। उसको हमने कितना सिलेक्ट किया था? लास्ट में जगह कम थी, तो उसको हमने आधा ही सिलेक्ट किया था, तो उधर आ गया 1/2। ऑब्जेक्ट 2 इधर i इक्वल टू 2 है, नहीं है, सेकंड ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। i इक्वल टू 3 और i इक्वल टू 4 को पूरा पूरा लिया, इसलिए इधर 1,1 आ जाएगा। क्लियर? तो ये दोनों बस आपको लास्ट आंसर में देना होता है। दिस इज फ्रैक्शनल नैपसैक। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट में जितनी जगह बाकी थी उसमें फ्रैक्शन के हिसाब से हमारा लास्ट आइटम लिया है। क्लियर? सो आई होप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे और ये दोनों चीजें आराम से निकाल पाओगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।